पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बहुत लंबे समय के पश्चात ये स्थित प्रज्ञ का प्रसंग अपने इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा से ही चल पड़ा है। यही हमने देर चाहे सवेर, देर मुझे शोभा नहीं देता बोलते हुए, जितनी जल्दी हो ये अवस्था बनानी है। इसी अवस्था के बाद जीव का पूरा कल्याण हो जाता है हमारे अनुपम हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार। इसलिए ये विषय बहुत गौर से सुना जाना चाहिए, हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, लाभदायक एवं गुणकारी है। मेरी देवियां और खासकर मेरे युवक बड़े प्रेम पूर्वक इस प्रसंग की गहराई में उतरने की चेष्टा करें। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु ऐसे तो कई होंगे जिन्होंने समाधि में आपका जी भर के दीदार किया होगा। क्यों नहीं? तो फिर वो शरीर छोड़ गए थे? नहीं, वो जिंदा रहे। हां, सवाल जवाब दोनों में चल रहे हैं, अर्जुन यानी भक्त और भगवान में। तो जिंदा रहे तो किमर्थम, क्यों? जब उनके संस्कार भस्मीभूत हो गए, कोई कामना न रही, कोई अभिलाषा न रही, कोई राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, लेना नहीं रहा, देना नहीं रहा, आना नहीं रहा, जाना नहीं रहा, तो फिर जिंदगी रखने का मतलब अर्जुन की होशियारी को देखकर हमारे इष्टदेव मुस्कराए। अर्जुन, जब मां पूरा भोजन कर लेती है तो क्या वो दूसरी मंजिल पर जाकर के आराम करने लगती है? नहीं प्रभु, वो एकली तो नहीं रहती परिवार में, उसके बच्चे भी तो हैं। तो बस इसलिए जब मेरा भक्त मेरा जी भर के दीदार कर लेता है तो वो सारे संसार में एक तो नहीं था, मेरे और भी तो बच्चे हैं। अब उन बच्चों को वो जगाता है, उनको मानसिक भोजन देता है। चूंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे मैं और आप सब करेंगे कबूल, स्वीकार। शुरू से मेरे देवियों, मेरे सज्जनों,
ऐसा ही चलता आ रहा है। जो आज स्टूडेंट है कल प्रोफेसर है, जो कल प्रोफेसर है वो परसों रिटायर हो जाता है। और इधर देखिए प्राइमरी क्लास में कितने लाइन में खड़े हैं दाखिल होने के लिए। इधर कोई रिटायर होते जा रहे हैं और इधर स्कूल में प्रविष्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। इधर सैकड़ों जीटी रोड पर रोज मर जाते हैं, इधर हॉस्पिटल में कई जन्म भी ले लेते हैं। ये चक्कर चलता रहेगा। आइए जरा प्रसंग की ओर लौटो एकाग्रता पूर्वक। भगवान ने कहा तू उनके बारे में पूछ रहा है कि उनकी फिर रहनी सहनी कैसे होती है, वो फिर कैसे अपने जिंदगी काटते हैं। तो जैसे हमने इशारा लिया भगवान से, उनकी जिंदगी अब जो उनके दिन रह गए हैं, मैं तो ये भी कहूंगा ये उनके प्रारब्ध के दिन नहीं है, ये उनके प्रारब्ध के दिन नहीं, उनके अपने प्रारब्ध नहीं, भगवान जी ने उनको जिंदा रखा हुआ है। वैसे तो हम सारे प्रारब्ध के आधार पर जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ऐसे अनुभवी महापुरुष केवल हमारे लिए दिन काटती हैं, भगवान जी ही उन्हें विशेष रखे हुए हैं। तो पहले तो अर्जुन का प्रश्न ही गलत है, पर अगर हमारे लिए किया गया तो प्रश्न बड़ा चोटी का है, बहुत चोटी का प्रश्न है। तो आइए जरा गौर से सुनिए, ये तो हमारे कल्याण के लिए प्रश्न है। हजूर अपने श्रीमुख से इसका उत्तर दे रहे, कोई और भी नहीं दे रहा, हमारे नारायण उत्तर दे रहे हैं। देखिए या इंद्रोवाच नहीं है, या ब्रह्मवाच भी नहीं, या शंकर जी भी नहीं बोल रहे, श्री भगवानवाच। नारायण अपने प्यारों को और होने वाले प्यारों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाए जा रहे हैं। आपके लिए बहुत कल्याणकारी विषय है, कितना गजब का विषय है। संसार संबंधी सब प्रकार का लीजिए जवाब, यही हमने कर दिखाना है, यही हमने कर लेना है। और पक्का इरादा जब करना है तो फिर जल्दी कर दिखाएं, जल्दी। जनवरी का महीना आता था, मुझे गुजरी बातें याद आती 1944-45 की। तब हम 9th 10th में थे। हमारे एक बहुत अच्छे सेकंड हेडमास्टर थे, तो वो कहा करते थे वो लड़के खड़े हो जाएं जनवरी में जिन्होंने इम्तिहान नहीं देना। यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी थी उन्हें उधर लाहौर में, और हमारे सेकंड हेडमास्टर कह रही हैं हाँ मैं हेडमास्टर की तरफ से आया हूं, जिन्हें इम्तिहान नहीं देना वो खड़े हो जाए ताकि उनके फॉर्म ना भरे जाए, यूनिवर्सिटी को ना भेजे जाए। तो हम सारे खड़े हो जाते, तो सारे इम्तिहान नहीं देना। नहीं जी, आपका सवाल क्या है भाई? जिन्होंने पास नहीं होना वो न फॉर्म भरे, जो बड़े कमजोर है, जो नुमाई में फेल हो चुके हैं, उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। वो खड़े हो जाए, कोई भी नहीं खड़ा होता था भाई। जिन्होंने नहीं पास होना, वाह, एक लड़के को तो उन्होंने फिर अपनी स्टेज से उतर के पकड़ा, राम प्रकाश नाम था, राम प्रकाश तुमको नहीं खड़े होते, तुम मैं आप पास हो गए तो मैं भी पास हो जाना, तो तू तो सारे सब्जेक्ट में फेल है। वो नुमाई इम्तिहान था मास्टर जी, अब चलाने तो पास कैसे होगा? मैं सच्चाई से कह रहा हूं आप सारों को, कितनी जुर्रत करके लड़का कहता है तू पास कैसे होगा? मैं नकला मार के, इतना उसको यकीन कि मास्टर जी अगर मैं फेल हो गया गिन गिन के जुतियां मारना, आप जबकि प्रेयर हो जाएगी ना स्कूल में, फिर मुझे जुतियां मार लेना। मुझे यकीन है मैं नकला मार के पास होऊंगा। नकले, हाँ, मैं अपनी कमीज के अंदर नोट ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, सलवार के इधर ले जाऊंगा, इधर हाथ की, तोबा मेरे रब्बा। और आप यकीन जानना वो पास हो गए, जहां चाह। ये उसका जो पक्का इरादा था, इतनी जोरदार उसने कहा कि मैं तो नकला मार के पास जाऊंगा।
सबसे जो ज्यादा नंबर ले गया था उसको तो बाद में हेडमास्टर ने उससे सबसे पहले छाती से लगाया कि राम प्रकाश, तेरे ऐसे लड़के को इम्तिहान प्राइज तो लिखा हुआ नहीं स्कूल में, प्राइज दे तो कहां से दे, पर मैं अपनी ओर से तुझे 100 रुपए देता हूं। और तूने गजब ढा दिया, मारी भी हर एक सब्जेक्ट में नकल और पकड़ा भी नहीं गया। हालांकि उन दिनों एग्जाम देने वाले स्कूल के टीचर नहीं होते थे, बाहर के शहरों से टीचर आते थे इम्तिहान लेने। तो मैं कहना चाहता हूं, यकीन रखिए कि आपकी बार हमने जरूर कामयाब हो जाना, तो भगवान साथ हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य जी। क्या परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए जो है कमर कस लेती है। राम प्रकाश से अब जब बाद में हमने बहुत विस्तार से पूछा, मैं रोज देवी के मंदिर में भी होके आता था, भगवान कृष्ण के मंदिर में भी होकर, भगवान राम जी के मंदिर में होके आता था इम्तिहान देने से पहले। हर रोज जब भी पेपर होना तो ये 3 मंदिर साथ साथ थे उधर लयपुर में, तो मत्था टेक के आना, तो 3 को मत्था को टेकता था। तो शायद किसी को ना फुर्सत हो इम्तिहान में मेरे पास ना आए, तो तीनों ही किसी को तो फुर्सत होगी जो इम्तिहान में मेरी मदद, तेरी मदद करे। वो मेरी मदद ये सिर्फ करनी थी, मैं कहता देवी भवानी मैं नकल मारने जा रहा हूं, हे मेरे राम मैं नकल मारने, हे मेरे तीर कमान वाले, हे मेरे बंसी मनोहर मैं नकल मारने जा रहा हूं, आप इतनी कृपा करनी, हाँ मैं पकड़ा ना जाऊं, बाकी काम मैं कर लूंगा, आप उनकी आंखों में पर्दे डालना, मैं पकड़ा ना जाऊं। तो भगवान उसकी मान गए। और हम तो कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे, हम तो वो कर रहे हैं जो हमारा बर्थ राइट है, हमारा पैदाइशी हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण से गीता ज्ञान हमारा पैदाइशी हक। जैसे जिन मां बाप के घर में आप उत्पन्न हुए हैं तो उनकी जायदाद का आपका पैदाइशी हक, कचहरी में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, दिस इज योर बर्थ राइट। इसी तरह भारत में उत्पन्न होने के कारण से भारत की संस्कृति मेरा और आपका, मेरी बेटियों मेरी माताओं का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार। इसको संभालिए और अपना लोक परलोक बना जाओ। गीता बहुत चोटी का महाशास्त्र है मेरी देवियों, मैं कोई बढ़ा के नहीं बात कर रहा, मैंने अनुभव किया, मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, उसी अवलोकन के पश्चात ये मैं निधड़क होकर कह रहा हूं, गीता बहुत चोटी का शास्त्र हमारी बिगड़ी बना देता है फौरन। बस ये मन में इरादा हो कि जैसे ही मेरे प्रभु कह रहे हैं मैंने अपना जीवन ऐसे बना लेना है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, देखो मैं कहीं नहीं जाता, लाख मुझे कोई बुलाता रहे, मैं कहीं नहीं इन्विटेशन लेता नहीं, मुझे केवल आपको जगाना उठाना है। घोर कलयुग है जहां जीव थोड़ों को उठा दे तो भी भगवान बड़े खुश होते हैं। तो और जरा देखिए क्या कह रही है, कल्याण के क्या बताया, संसार संबंधी वो सब कामना छोड़ देता है। तो संसार संबंधी कामना छोड़नी कोई मुश्किल है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, मैं कहूंगा बड़ी मुश्किल है। अच्छा हां, क्योंकि संसार संबंधी कामनों को तो हमने बड़े 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 चाव से पाला है, रखा है। क्यों? उम्मीद रखकर। क्या उम्मीद रख के? इनसे मेरी तसल्ली हो जाएगी, इनसे मैं बहुत खुशी प्राप्त करूंगा। बेटे कोई भी चीज मेरी देवियों मेरे सजनों मन में नहीं रखी जा सकती, या उसका लालन पालन हम नहीं करते अगर उससे खुशी ना मिले है। जब जब जिस जिसको जहां जहां खुशी ना मिली उससे छोड़ दिया, जब जब जिस जिसको जहां जहां खुशी ना मिली या मिलने की संभावना ना रही छोड़ दिया, चाहे मां थी, चाहे बाप था, चाहे बहन थी। आपको एक एक दृष्टांत दे सकते हो, मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, और वो सारे यहीं आए बैठे हैं। चाहे पत्नी थी, चाहे पतिदेव थे, चाहे बेटा था, चाहे अपनी बेटी थी, छोड़ दिया, चाहे अपने मकान था, छोड़ दिया। जहां जहां जिस जिसको खुशी नहीं मिली या मिलने की संभावना नहीं रही तो रिनाउंस्ड फॉर एवर, रिनाउंस्ड फॉर एवर, छोड़ दिया गया बच्चे। और तो और अभी रविवार वाले दिन आते ही हमारे भाई, कितनी अच्छी उनकी स्थिति, उनकी श्रीमती बैठी हो, तो मैं पहले बाप बन के क्षमा मांग लूं। मैं आपको सिर्फ दृष्टांत दे रहा हूं मेरी बेटी, आपके मन को नहीं दुखा रहा। कितनी अच्छी सेहत, कितनी लंबा कद। फरमाते थे कि 24 साल पहले कई गोदरेज की अलमीरा के साथ उनके मुड़ते हुए
ठोकर लगी। वो ठोकर लगने से खून जम के होगा, उसी ने टांग के नीचे से ऊपर तक, ये घुटनों से नीचे सारी टांग को खराब कर दिया, वशीला बना दिया 25 साल पे। और बड़े चोटी को डॉक्टरों को राय लेने के बाद उनको अपनी टांग से हाथ धोना पड़ा। कटवा दी गई टांग इतनी अच्छी से, अब वो बनावटी टांग लगा के रविवार वाले दिन अपने बेटे का सहारा लेकर के चलती। यहां तक कि अगर अपने लिए सुखदाई अपना अंग भी नहीं तो भी कटवा दिया जाता है। प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने भी ऐसी कोई घटना हुई होगी, हाथ कटवा देती है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं अगली ये जहर आगे जा रही है, आगे तक कटवाना पड़ेगा। तो हर चीज रखी जाती है मेरे देवियों अपनी शांति के लिए, अपने आराम और चैन के लिए। पर मैं क्या कहूं, है ये धर्म भूमि भारत, ये ऋषियों की पावन भूमि, जहां के शास्त्र भी शुरू होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से शास्त्र ये शुरू होता है। तो भी हमें अपने धर्म के बारे में अनभिज्ञ है। मैं क्या कहूं सिवाय इसके उनकी इच्छा, जिन्होंने सृष्टि बनाई और सृष्टि के पाले कहे, जैसे निकलती तो मेरी सर्द आह है, पर उनकी इच्छा। अब वो इशारा कर रही हैं, तो इन भगवान अपने श्रीमुख से बोले, तो भगवान बोले जो हो मैं विजात, जो मन से करे दूर सब प्रकार की कामना छोड़ी गई। क्यों? देखिए जरा आगे, मन से करे दूर सब ख्वाहिशात, क्यों 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 रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। अब इस बात को पकड़ लो। अब उन्हें अपने आप से तो इस बात पर गौर, आत्मनी एव आत्मना तुष्टा समझ लिखिए। अब उन्हें संतुष्टि अपने से मिलने लगी है। गौर करना मेरी बताओ, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, आत्मनी एव आत्मना तुष्टा, संतुष्टि के लिए अब देख भगवान ने क्या राज खोला। पकड़ लो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, वो मैं बार बार आपसे कहूंगा पकड़ लो। संतुष्टि के लिए सब कुछ किया जाता है। और भगवान ने कहा, उन्हें कई जन्मों के बाद पता चला, आत्मनी एव आत्मना तुष्टा, के मन को अंदर से संतुष्टि मिलनी है। एक छोटा सा शब्द है संतुष्टि, जिसको आप अंग्रेजी बोलेंगे एंटायर सेटिस्फैक्शन। एंटायर सेटिस्फैक्शन जीव को अंदर से होती है। यही संसार में बड़ी भारी भूल हो रही है। क्या मैं पढ़ लूं मुझे संतुष्टि मिल जाएगी? संतुष्टि तो नहीं बोलता मैं, खुशी मिल जाएगी, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। शब्दों में इर्द गिर्द हम भाग गए हैं। शब्द जो अपना भारत का है वो संतुष्टि है। संतुष्टि के बाद जब कोई और कामना और कोई इच्छा नहीं उठती, संतुष्टि के बाद कोई इच्छा नहीं उठती। वाह, ये नहीं कि हम नहीं उठाते। संतुष्टि फिर क्या हुई अगर और इच्छा उठे तो वो तो मेरा संतुष्टि में कमी रहेगी होगी। कामना तब भी उठती है, पहली कामना पूरी करने के बाद कुछ दिनों के बाद कामना नहीं खड़ी होती है, तो उस पहली कामना चुड़ैल ने मेरी संतुष्टि नहीं की। समथिंग लैगिंग बिहाइंड या समथिंग लैकिंग, अच्छा तब भी कोई नई कामना खड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं उनको ये पता लग गया और अनुभव खुलता जाए, इसलिए सब प्रकार की कामना, जब संतुष्टि के बाद सब प्रकार कामना छूट गई। ये पॉइंट पकड़ लो, तब ऐसे स्थान पे मेरा सुनाना और आपका सुनना और रोज आना बिल्कुल सफल हो गया। संतुष्टि कहां है? वेयर लाइज माई इंटायर सेटिस्फैक्शन। बार बार आपका रोम रोम बोले, कहां है सेटिस्फैक्शन? हमारी सेटिस्फैक्शन है तो कहां? बार बार ये उठे मन के अंदर, बार बार भाव उठे, कहां है मेरी संतुष्टि? कर्ण की जीवनी शायद ना पड़ी हो आपने। कर्ण के को एक कुछ ऐसे मुकाबला करना पड़ा है क्या, जिन्होंने उसके पाला था वो भी कुछ पीछे हटने लग गए। अब कर्ण को पता लगा कि ये मेरे असली मां बाप नहीं है, मेरे मां बाप कोई और है। मेरे कहने पर कर्ण की जीवनी पढ़ना, दानवीर कर्ण, खास करके प्रभुदास ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई जीवनी, ये बहुत अच्छी लिखी है। मैंने पढ़ी है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रभुदास ब्रह्मचारी जी की जीवनी, कर्ण की जीवनी बहुत ही अच्छी है। तो वो जाकर बाहर निकला, सूर्य देवता अभी निकले नहीं थे,
चिल्लाया जोर जोर का, क्या दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और जोर को, कौन है मेरे मां बाप, मुझे किसने पैदा किया, वो कौन है, वो कौन है मेरे मां बाप। तो सूर्य देवता जी उदय हुए और सूर्यवाच हुआ, कारण बेटे मैं तेरा बाप हूं। कौन? कौन? मैं सूर्य, आप मेरे बाप हैं। करण रोया, सच? हां बेटे। तो फिर मेरी मां कहां है? वो भी ऊपर के लोकों में है, आपके पास या नीचे? नहीं, जहां तू खड़ा है वहीं तेरी मां है। तो फिर मेरी दुर्दशा क्यों? समय आएगा जब तुझे बताया जाएगा, अभी नहीं। तो जैसे चलाया और जवाब मिला कि मैं तेरा बाप हूं सूर्य, और मात्र इसी धरती पर है। शाबाश। इस तरह जीव, आप अपने अंदर से पूछो भगवान से, भगवान मेरी तुष्टि कहां है, संतुष्टि मेरी कहां है, देवी पुकारो। जब तक जीव को ये नहीं पता लगा उसकी संतुष्टि, तो क्या व्यापार जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मैं बच्चे हो जाए, मेरे मकान हो जाए, मेरी कार हो जाए, इन्हीं में मन भागता फिरेगा। दिस इज द मेन पॉइंट। यही ना पकड़ने के कारण से इंसान कितना हैरान परेशान हो रहा, कितना हैरान हो रहा। हाय गए, हाय गए। इसी को पिकअप कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल कि हमारी संतुष्टि कहां है। संतुष्टि उससे मिलती है जो अपने आप में संतुष्ट भी हो और परिपूर्ण हो। आज कितना पॉइंट गजब का, मैंने किसी धार्मिक शास्त्र में मेरी बेटियों नहीं पढ़ा, जो अपने आप में संतुष्ट हो और परिपूर्ण हो, है सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ एंड परफेक्ट इन हिमसेल्फ। अपने आप में संतुष्ट और परिपूर्ण हो, जिसमें अपने आप में कोई कमी ना हो, उसे हम बोलते हैं परिपूर्ण। तो वो कौन है जहान में? भगवान जी। भगवान के अतिरिक्त और कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। सारी अधूरियां चाहे ऊपर के लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, इनको ही भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया। अगर परफेक्ट बनाया होता तो ये लौट के भगवान में ना समा जाते, या जब आफतें पड़ती हैं तो नारायण के पास गुजारिश करने ना जाते। जब हमारे पर आफत पड़ती है तो पिताजी के पास भागे भागे गए कि नहीं? आप अपनी मां की गोद में, चाहे तेरी कितनी उम्र हो चुकी थी, आके गले लग के रोई कि नहीं? जो तेरी बड़ी होगी दुख वहीं आकर के निवारण होंगे। तो ये जितनी भटकियां कहां जाते हैं दुख पड़ने पर? शाबाश। ये शंकर में ये सारे कहां भागती हैं जब भी दुख पड़ा? नारायण के पास, जो सृष्टि के बनाने वाला और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाला, देवियों को प्रकट करने वाले। तो हम बेवकूफ बनती हैं जो देवी देवता मनाते फिरती हैं और इनको मिन्नतें करते फिरती हैं। पकड़ना चाहिए इस दरख्त, इस संसार की जड़ को। हम टहनियां पत्ते पकड़ते फिरते हैं, देवी भवानी तू ये बता, हे मेरे शंकर तू ये बता। बेटी नहीं, अगर शंकर भगवान होते तो क्यों आए थे? क्या देव की मां के द्वार पर या यशोदा मां के द्वार पर क्यों आए? क्यों मेरे भारत में इस कोने से उस कोने तक प्रसिद्ध है? क्या दर्शन तू शाम दे करा दे, बोला आया चल के। घुट्टों तक मिट्टी लगी पड़ी है और भोले जी बड़े अजीब गरीब है और मां नहीं करते ना। ये तरह श्रृंगार, मेरा पुत्र डर जाएगा, मेरा पुत्र घबरा जाएगा, मैं नहीं करवाती। मां ने भी बड़े नखरे किए, बड़े नखरे, क्योंकि उसके नखरे करने का वही दिन था। बड़े नखरे किए, नहीं नहीं जोगी नहीं, तो आप जानते हैं जैसे है। इस तरह संतुष्टि जीव को अपने नारायण से होती है। देवी देवता न मनाया करो, मेरा कहना मानो, वरना कई जन्म और लग जाएंगे भगवान की जात पे तलीन होने के लिए। बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। अगर देवी देवता आप जगराते रखवाते रहे तो मन असल से हटकर उनमें लगा रहेगा जो नारायण के दास है। जो नारायण का पानी भरती हैं देवी देवता, हम उनके पीछे धक्के खाते रहेंगे। इसलिए आप मेरी जरूर मान लो, सीधा जड़ पकड़ो इस संसार की। इस संसार की जड़ नारायण है। इस संसार की जड़ वो है जो अवतार लेकर के हमारे जैसे मूर्खों को अपनी राह पे लगा देती है। जरूर मान लेना, और इसमें आपका बड़ा भला होगा। मैं वही बातें गीता जी की बताने हूं जिसमें आपका भला है, जिसमें मेरी देवियां फिर न जन्म ले, भगवान की जात में तलीन हो जाए। वरना कितनी टेस्ट होती है इस चोले के अंदर बेटी, बड़े भारी टेस्ट होती है इस चोले में। और जो जो वक्त गंदा आ जा रहा है, ये चोला संभालना, नारी चोला बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
चूंकि राजबारमुखी होते जा रहे, बेड़िया बनते जा रही है, बघियार बनते जा रहे हैं, राक्षस बनते जा रहे हैं, तो इस चोले की कदर करना या करवाना बड़ा मुश्किल। इसलिए मेरी मानो, जो मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं, इस ज्ञान के तोहफे की कदर कर लो बेटे। शरीफ आदमियों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा काला समय, ये 3 वृत्तियां जोरों से बढ़ने वाली हैं, ये काम, क्रोध और लोभ। इसलिए अब मेरा कहना मान के जल्दी अपना कल्याण कर लो। अब ये हालात भी अच्छी हैं, सेहत भी आपकी है, कमाने खाने की कमी भी नहीं है, फिर मैं क्या बकवास कर रहा हूं, फिर कमी हो जाएगी कई प्रकार की। और उस वक्त जब हमें अपनी जान के लाले पड़ जाए, खाने के लाले पड़ जाए, क्या जाप होगा, भजन होगा। अब तो आपको कोई कमी नहीं, हर सब कुछ मिला हुआ। फिर मेरे जैसे आपको मीलों तक नजर नहीं आएंगे, मीलों तक। जी सरकार, कोई बताने समझाने वाला आपको मीलों चले जाना, 1000 मील, 2-2 मील, शायद कोई नजर आए। अब तो हालात बहुत अच्छी हैं। आने वाला वक्त भूत काला है, इसलिए बिल्कुल मन को ढील न दो। हमारे जैसे से समझो और लंबी छलांग लगा लो कि बस अब मैंने मन को ढील नहीं देनी और इसे पिकअप कर लेना है और अपना बना लेना है। देख क्या आत्मनीय, इसे एक छोटी सी लाइन ने गजब ढा दिया। आत्मनीय आत्मना तुष्टा, उनका मन अब अपने नारायण में जाकर अपने अंदर जाकर संतुष्ट हो चुका। इसलिए संसार संबंधी सब कामनाएं क्या उन्होंने फेंक डाली, निकाल दी। संसार संबंधी उनके मन में अब कोई कामना नहीं। और यह भी याद रखना, जब संसार संबंधी कोई कामना नहीं रहेगी, हां, तो मन भगवान में तलीन हो जाएगा। अब हमें भगवान में तलीन होने की क्या, हम बेवकूफी से संसार की कामना रख के मन उसके पीछे कर रहे हैं। आगे आगे कामना तो पीछे पीछे मन। मन की खुराक क्या है? कामना है। मन का भोजन क्या है? कामना, मतलब कुछ चाहना। कामना इज इक्वल टू कुछ चाहना। ओ मेरी देवी, ओ मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, मन का भोजन क्या है? कामना, टू डिमांड, टू विश है, कुछ चाहना, ये मन की खुराक है। तो आगे आगे कामना, पीछे पीछे मन। तो फिर रजा क्यों नहीं? कई जन्म ले चुका है, इसी जन्म के कितने साल हो गए और कितनी कामना हमने इसकी पूरी की, फिर कौन रजा? कामना में राजी नहीं है, कामना में कोई तृप्ति नहीं। फुलवड़ियों में क्या तृप्ति है? फुलवड़ियां नजर आती है, इतनी बड़ी प्लेट भरी पड़ी है, खा लो, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। नजर आता है एक अपने मेहमानों को खुश करने के लिए, देखिए जी हमने पूरी प्लेट भर के आपके रखी है, हालांकि जब सूखी थी, जब तलने से पहले इतनी सी थी, वो तलते बार फुल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। शाबाश। और हम देखते मेहमान को इतनी बड़े हमने फुलवड़ियां रख दी, होता कुछ भी नहीं, खाने से कुछ बस जरा झूठी शान उसकी हो गई। और हमने भी कभी हमने खाली नहीं भेजा, उसको इतनी फुलवड़ियां दी कि हम प्लेट में समाई नहीं। आगे जो मर्जी बोली जाओ, प्लेट से तो ओवरफ्लो कर रही थी फुलवड़ियां, बाहर गिर रही थी, जो कि होर बोली जाओ हमेशा खुश करने के लिए ऐसे बेवकूफ अतिथि को। और उसको चाय भी दी, बस मेरे ख्याल से मुंह अगले दिन रोटी खाएगा। उसमें रज कुछ नहीं होता, दिखाई देता है बहुत है। इसी तरह संसार की कामनाओं में फुलवड़ियों की तरह रज कुछ नहीं नजर आता है। मैंने फ्रिज ले ली, मैंने शादी का जब मैं चाहता था, हमें 2 बच्चे भी हो गए, जोड़े हुए जोड़े। अच्छा, एक को मैं इधर रखता हूं, एक को इधर रखता हूं, शाबाश। मेरी नौकरी बड़ी अच्छी है, मेरे घर वाली भी टकसाल है। टकसाल क्या मतलब? अर्निंग हैंड है। मेरी घरवाली टकसाल है, हाँ, कमा के लाती है, और ये वो सब कुछ सारी बातें ठीक है। हमारा ये, हमारा वो है। हाँ, हमारी घरवाली के को ना हमारे ससुर जी ने कार दी है, अभी कुछ समय हुआ आए थी कार, और श्रीमती लेकर उसके बाप ने ट्रक ड्राइवर भी दिया, कार भी दिया, और 2 साल का पेट्रोल भी दिया कि जो जितना खर्च होगा 2 साल में हम देते रहेंगे। है शाबाश, बहुत कुछ दिया। तो क्या तृप्ति हुई? बात तो यह कि इन बातों से तृप्ति हो जाएगी, कभी हो ही नहीं सकती। क्यों तृप्ति होती? चूंकि संसार परिपूर्ण नहीं है, संसार अपूर्ण है। ये बात तो पकड़ लो, जो चीज अपूर्ण होती है उसकी परिभाषा क्या है?
जो चीज इनकम्प्लीट होगी उसकी डेफिनेशन देखो कितनी बड़ी क्लास है और कितने स्टूडेंट है। जो भी प्राणी पदार्थ अपूर्ण होगा उसकी परिभाषा क्या है? वो हर क्षण क्या परिवर्तित होती चली जाएगी, अर्थात दूसरे शब्दों में हर क्षण मौत की ओर जा रही होगी। वो टिक नहीं सकती ना, इसलिए तो अपूर्ण है कि वो जा रही है कहां? 5 तत्वों में मिलने के लिए। कोई कितनी कोशिश करे नहीं टिकेंगी वो, इसलिए वो अपूर्ण है। और भगवान जी तो अपने आप में परिपूर्ण है। वो तो काल के भी महाकाल है, इसलिए भगवान को दयाल बोलते हैं। काल के भी महाकाल दयाल है वो अपने आप में परिपूर्ण है। जो जीव ये बात जान जाता है तो ये कामना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसको अंदर से संतुष्टि मिल जाती है। तो संतुष्टि के लिए तो कामना हमने पाली थी और कामना पूर्ण भी की थी, भले ही हमें वहां से संतुष्टि नहीं मिली मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, लेकिन जब ये राह मिल जाती है और संतुष्टि मिल जाती है, ये कामना गई। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड विद इन। पहले हम विदाउट जा रहे थे, अब विद इन, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम विद इन। बुद्धि वाला अर्जुन, तू कहते वो कैसे बैठता है? वो सारी कामनाएं झाड़ के बैठता। जवाब देखो क्या है, बैठना सिर्फ ये नहीं कि जैसे मैं बैठा हुआ हूं, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गए, ये लाक्षणिक करता है कि उसकी बुद्धि सारी कामनाएं छोड़ करके बैठ जाती है। वाह! जैसे सांप अपनी केंचल नहीं, अपनी कुंडली मार के, ये देखिए सांप इधर अपनी पूंछ यूं रखेगा और ये कुंडली मारता जाएगा और इधर उसका मुंह आ जाएगा। तो ये खड़ी है तो ये अपना मुंह बोल इसके ऊपर, ये उसका स्टूल है उसकी पूंछ, और ये अपना मुंह यूं रख के रेस्ट करता है। हां, सिरी के ऊपर वो अपना मुंह रखता है सांप, यानी बिगिनिंग एंड द एंड एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। अच्छा, इसी तरह जब टाइम आ जाता किसी इंसान का बहुत अच्छा, तो बिगिनिंग और एंड को बराबर कर देता है, अर्थात अब वो अपने भगवान का सहारा ले लेता है और ये सब प्रकार की कामनाएं चूंकि अधूरी रह जाती हैं, छोड़ दे। अब ये बात पकड़ लो, अभी पकड़ लो, आप बड़ी जल्दी साधना पूरी कर लेंगे। जो मैंने 2 घंटे चक्कर काटने थे, देखिए कितने, मैं यूं जा रहा था, फिर आपने पता नहीं कैसे नोट कर लिया, फिर मैं यूं जाता हूं, फिर इधर चल पड़ा, फिर इधर जाता हूं, मैं इधर आ गया, फिर आप मिले। क्यों जी, आपने कहां जाना है? आपने जाना कहां है? मैं बलदेव नगर में जाना है, वहां मेरे चाचा जी रहती हैं। मैं आपको ताड़ गया हूं, तो आप कब से चक्कर काट रहे हैं? मुझे 1.5 घंटा हो गया और पता नहीं कितने घंटे में और चक्कर काटूंगा। नहीं जी, आओ मेरी ओर, बलदेव नगर तो इधर है जहां सूर्य चढ़ता, इस तरफ तो मैं एक बार भी नहीं गया। आओ जरा आ गया, आपने उसने पगडंडी, यह पगडंडी, इस पगडंडी ना छोड़ना, आगे आपको बलदेव नगर मिल जाएगा। जो मैं 4 घंटे और धक्के खाने थे, इतने क्या, इससे तो 10 मिनट पहले मैं बलदेव नगर पहुंच जाऊंगा। अगर आपको यह पता लग जाए कि अपने अंदर ही संतुष्टि है, तो 4 जन्म जो और धक्के खाने होते हैं बंद। बिल्कुल मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं, और कई वर्ष जो और हैरान परेशान होना था, नाउ नो मोर, ए बिग फुल स्टॉप। जीव अपने आप को पता लग गया कि आत्मनी एवं आत्मना तुष्टा, अपने में ही मुझे संतुष्टि है। अर्जुन, उसकी बुद्धि टिक गई। तो कब कामना छूटती है? पकड़ लो, संतुष्टि अपने में है। संतुष्टि बाहर की बड़ी बड़ी पदवियों में, धन में, पदार्थ में, पत्नी में, पति में नहीं है। संतुष्टि इनमें नहीं है। देखिए राम गोपाल, आपकी कोई 8 महीने पहले शादी हुई। हाँ, क्यों शादी की? बाबा ये शब्द ही कह रहा है, खुशी लेने के लिए। मेरी शादी होगी, मुझे औरत से बड़ी खुशी मिलेगी। बहुत अच्छी बात। देख मनोरमा, तूने राम गोपाल को पति बनाया। हाँ, तो शादी क्यों की? यही जो उन्होंने कहा है, खुशी लेने के लिए कि हम जीवन के 2 दिन आराम से काटेंगे।
देखो माया ने कितने पर्दे डाले हुए हैं, फिर भी नहीं पता लगता। राम गोपाल कह रहे हैं मैंने शादी की मनोरमा के साथ खुशी लेने के लिए, मनोरमा कह रही है मैंने राम को तो खुशी ना दिए। अगर तेरे पास खुशी होती तो तू इंदा पल्ला को पकड़ती, और अगर जने दे पुत्रा तेरे पर खुशी होती तू इसका पल्ला। तो खुशी दोनों के पास, दोनों ही दिवालिये है, दो काका दोनों दिवालिये, ना खुशी उनके पास है ना खुशी उनके पास है। इसी तरह माया का चलता है। अगर वो सेटिस्फाइड होती तो तेरी तरफ क्यों देखती, और अगर तू सेटिस्फाइड होता तो मनोरमा की ओर को देखता। कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी विचार नहीं करता। दोनों ही क्या है, दोनों ठन ठन गोपाल है। ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल है। दोनों के पास तो खुशी है नहीं, और दोनों ठन ठन गोपाल, और अंदर ही अंदर कह रहे हैं जो हमें पकड़ेगा वो होगा बेहाल। हमें ठन ठन गोपाल, हमें ठन ठन गोपाल, जो भी पकड़ेगा वो होगा बेहाल। आप जैसे नेक जीव जिन्होंने तर जाना है और भगवान की जात में समा जाना है, इस राज को जान जाएंगे। ऐसी मेरी बेटियां जिन्होंने भगवान में समाना, इस राज को पकड़ लेंगी। क्यों हो फिर क्या होगा, संसार संबंधी कामनाएं जो थी, जो है, जो होनी थी, सब की सब पैकेज। किन में यानी संतुष्टि तो मेरे अपने अंदर है, यानी इंटायर सेटिस्फैक्शन वो तो मुझे अपने भगवान से मिलनी है। अर्जुन जिसने ये निर्णय करके तलीन हो गया या हो रहा है, उसकी बुद्धि टिक गई। तेने यही पूछा था अर्जुन कि उस टिकी हुई बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं। वो संसार संबंधी सब कामनाओं को छोड़ देता, सब कामनाओं को निकाल देता है। तो बस जब मन ने कामना के पीछे जाना था, अब कामना क्यों कर रहा था, अपनी खुशी के लिए, तो खुशी तो मिल गई अपने अंदर, तो कामना सब छूट गई। सब की सब कामनाएं गो वेन गॉन, सब गई। शाबाश। जब आपने अपने अंदर ट्यूबवेल लगा लिया, आपका जो ट्यूबवेल कामयाब हो गया, कोई 250 फुट के ऊपर आपके घर में ट्यूबवेल लग गया, बहुत सुंदर, आपके आंगन में बड़े कोने में लग गया। अब आप जो रेड़ी बना, 2 रेड़ियां थी आपकी, जो शहर की कमेटी का पानी से बाल्टियां भर के, बाल्टी भर के, और अपनी और कई बर्तन भर के 2 रेड़ियां आती थी, साइकिलों के पहिए लगे हुए थे, तो रेड़ियां और 2 नौकर रखे हुए थे। तो अब जब अपने घर में इतना बड़ा पानी निकल आया है, और 1 घंटे में इतना पानी निकलता है, अब रेड़ियां हम बाबा किसी और को दे देंगे, नौकर हम नौकरों को छोड़ देंगे, और जो बाल्टियां और वो सारा कुछ दे देंगे। क्यों? हमारे अंदर पानी आ गया। इतना बड़ा जो सब कुछ था, बाल्टियां बुल्टियां रेड़ियां रूड़ियां नौकर, और सारे गए, पंप भरने वाले सारे खत्म। क्यों? जिसकी हमें तलाश थी पानी की, वो तो अपने घर में मिल गया। एन इसी तरह जिनको संतुष्टि अपने परमात्मा से मिल गई, ये सब प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, राग द्वेष सदा के लिए गो वेन गॉन। फॉलो प्लीज, जरा समझने की कोशिश करो बच्चे। यही बात आपने समझनी है कि जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे अपने पास है, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे अपने पास है। वो कोई बात थोड़ी, इतनी जरा यकीन जमा लो, जरा आप विश्वास कर ले मेरी बेटी, फिर आपके मन की भगदौड़, मन के संकल्प विकल्प, मन का राग द्वेष, रस्म रिवाज, लेना देना, सब भग कि जब है ही मेरे अंदर, तो मैं बाहर धक्के खाती फिरती हो, और अपना अनमोल टाइम मैं इधर लगाऊं कि उधर लगाऊं। हमने अपना टाइम वेस्ट करने के कितने ही, आप पे तो नहीं, माया ने ये सारे हथकंडे बना रखे हैं। आज लोग कितना घंटे लग जाए, मेरा गृह प्रवेश है जी, अब कितने घंटे लग गए। वो क्या था, महामंत्र बोलना था, गंगा जल छिड़कते हुए प्रवेश कर जाना था। नहीं जी, गृह प्रवेश हम शादी की तरह करते हैं। अब नामकरण है काके का, शादी की तरह कितने आएंगे, क्या बनेगा, क्या कुछ होगा। और प्रीति भोजन क्या, आप आजकल बेंच आ गया, बेंच ब्रंच, आज ब्रंच है जी हमारा, ये प्रीति भोजन को ब्रंच नाम रख दिया। और कितना बड़ा खर्चा। लो आज मेरे जो है ना काके दा मुंडन है, काके दा मुंडन, मां प्यो दा मुंडन, साथ ये खाना पिलाना, पूड़ियां, ये वो, मुंडन तो मां प्यो दा हो रहा है, और मां प्यो दा जो बैंक बैलेंस था उसका मुंडन हो रहा। कितना घंटे बर्बाद हो जाती है, अंदाजा लगाइए कितना घंटे। जो काम 10 मिनट में हो सकता था, वो कितने दिन पहले बुखार चढ़ता है,
कितना फंड लिया जाता है, कितनों की मदद लिया, कितनी बकवास। अब जिनको ये पता लगे ये सारी रस्म रिवाज छोड़ देंगे, सब प्रकार के संसार संबंधी काम निकाल देंगे। कितना टाइम बर्बाद है अपना। गृह प्रवेश होना है, गृह प्रवेश गंगा जल डालो और महामंत्र बोलो, प्रवेश कर जाओ। वो कितना टंटाम कितनों को बुलाते हैं जी, कितनों को। वाह ओपनिंग सेरेमनी, वाह वाह ओपनिंग सेरेमनी हो रही है कि अपने अनमोल समय को तबाह किया जा रहा। इसलिए सियाने बन जाओ, थोड़ी सी हमारे जैसे पर जरा विश्वास कीजिए कि सब कुछ तो मुझे मेरे अपने अंदर है, और ये अनमोल समय इन बातों में न लगाइए। कुछ नहीं मिलेगा इन बातों से। आज तू मेरे घर में आता, कल मैं तेरे घर में आवा। आज मैं अपने पुत्र का बर्थडे मना के उसको जोकर बनाऊं, यू टोपा बना के, ये क्या ट्रिब्यून अखबार का जोकर, ठंडा पानी पीना किसने पानी, ये जोकर बन जाते पुत्र। तो आज मेरा पुत्र जोकर, कल मैं तेरे घर में आ जाऊंगा। कितना टाइम बर्बाद होता है जोकर बनने और बत्तियां जलाने में और केक काटने में। और दिए जो मैं कटवाने आया हूं वो कटो। ये केक काटने से क्या मिलेगा? नो यूज एट ऑल, सिंपली वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम। बताओ अपने प्रेशियस टाइम को अंदर चलो, वही टाइम एकांत में बैठ के अपने अंदर भगवान को कहो, भगवान इसी जन्म में मैंने तर जाना है। मुझे पता लग गया कि तुष्टि आपसे मिलनी है, क्योंकि आप परिपूर्ण सत्ता है। संसार की सारी सत्ता चीजें हैं अपूर्ण। दाता अब मेरी आंखें खुली, अब मेरी बुद्धि खुली, अब मेरी बुद्धि बैठ गई इस निर्णय में। अर्जुन ऐसे वो बैठ जाता है, एक निश्चय में बैठ जाता। पूछो जो कैसी बैठता है अर्जुन, वो एक इरादे में बैठता। ये नहीं भगवान ने कहा चौकी पे बैठता है, या पलंग पे बैठता है, या काउच पे बैठता है। ये नहीं कहा या पीपल का थड़ा बना हो तो उस पे जा बैठता है। ये नहीं कहा, वो एक ही निश्चय में बैठ जाता है। सुनो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, कलयुगी जीवो, सुन लो मेरी देवियों, वो एक निश्चय में बैठ जाती है कि बस इसी में मेरा कल्याण है, और वो उससे टस से मस नहीं होते। आप भी बैठते हो ना एक ही निश्चय में, क्योंकि आप सब कल्याण कामनी है और आप सब कल्याण कामी है। एक ही निश्चय के कल्याण मेरा भगवान जी में है, वो परिपूर्ण, और भगवान जी मेरे अंतर्यामी। भाई इससे जरा भर भी नहीं लिए। जैसे मैं 1 घंटा आपके लिए एक ही जगह बैठा रहता हूं व्यास गद्दी पर, इस तरह वो एक ही इरादे में बैठ जाते हैं कि कल्याण मेरा भगवान से हो जाना। बुद्धि का बैठना बच्चे, तन के बैठने से क्या मिलता है? बात तो है बुद्धि में बैठ जाए। आत्मा विश्वास हो गया तो मन की भगदौड़ बंद, संकल्प विकल्प बंद, आना जाना बंद, तो आपका ज्यादा अभ्यास तो पूरा निश्चय नहीं हुआ। मेरे बेटे निश्चय नहीं हुआ, वरना मेरा तजर्बा आपके सामने है। मन स्टैंड स्टिल। अगर आपको निश्चय हो जाए तो मन भक्त, ये बिल्कुल सच्चाई की बात जो मैंने अनुभव की वो आप भी कर सकती हैं। निश्चय हुआ नहीं, आपकी बुद्धि ने मान तो लिया है लेकिन मनाया नहीं मन को साथ। और अभ्यास कीजिए, इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग में कमाल। और अभ्यास कीजिए और अभ्यास कीजिए, वरना भगवान सिर्फ कहते हैं वैराग में कमाल। साथ से बदल रहा है अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्यन चक्रियते। साथ हमें बताया है क्या क्या क्या, जो लगातार अभ्यास करना चाहिए। लगातार घबराइए नहीं, आखिर में निर्णय यही हो जाता है, मन उसी में रुक जाता है। ये जो मन का हम संकल्प करते हैं, ये तीसरी का पूरा निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ बौद्धिक रूप में ये से इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग हो गई है, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। नीचे मन में अगर आ जाए तो बस फिर तो खत्म। बिल्कुल विश्वास लाइए, बिल्कुल मन शांत अपने आप में। अभ्यास करो और अभ्यास करो। कह भी तो भगवान जी रहे हैं, और निर्णय कीजिए कि मन ने बिल्कुल शांत हो जाना कि मेरा पूरा कल्याण मेरे अपने भगवान से है। और भगवान कहाँ है? किसी तीर्थ पे नहीं, वो सर्वव्यापी है और उन्हीं का है छाया मेरे अंदर आत्मा रूपे पड़ी। बस मन वहीं के वहीं अपने अभ्यास में लग जाएगा। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, ये प्रश्न कर रहे थे, इनका जवाब भगवान ने दिया है। अगर योग वो यूं कमाता रहे, यदि प्रैक्टिस, तो मन उसका काबू में। मेरे हुजूर ने पहले गीता जी में जवाब दे दिया। अगर इस तरह आप करते रहे, यक लक्त मैंने कहा और आपने मान लिया, ये तो अर्जुन जैसे हो सकते हैं जो योग भ्रष्ट हो। बाकियों को जरा अभ्यास करना पड़ता है। बार बार जुट स्कूल में भी होता था, मास्टर जी ने समझाया और
5-4 स्टूडेंट ऐसे थे उनको फौरन समझ आ जाती थी। हमारे जैसे आदमी प्रैक्टिस करके समझ लेते थे, अभ्यास करते उस सवाल को एक बार निकाला 2 बार समझ आ गई। और वो स्टूडेंट इतनी बुद्धि ऐसे मेधावी थे, उन्हें समझा दी, उनको समझ आ गई। अगर मास्टर से कहते भाई तू निकाल देगा सवाल मिटा दे सारा, वो बिल्कुल उसी तरह कर देते। तो ये उनकी बुद्धि अच्छी, पिछले जन्म का प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। इनको बोलते हैं योग भ्रष्ट। सुना और बात पक्की हो गई। घबराओ नहीं, होना ये इसी तरह है, बात बननी इसी तरह है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। अब उनका मन अपने अंतर में जाके संतुष्टि ले रहा है, इसलिए संसार संबंधी सब कामनाएं खत्म। जब तक कि आप अभ्यास द्वारा अंदर से संतुष्टि नहीं लेंगे, ये कामना जाएंगी नहीं, जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। जैसे कहावत है, थुक्का नाल वड़े नहीं पकने, जब भी वड़े पकने घी कढ़ाई में डालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, अब वड़े पकेंगे। गल्ला गल्ला नाल कुछ नहीं बनना जब तक कि इसका पूरा अभ्यास ना कर लिया। ये तो अब मैंने बताया ना आपको, इनडायरेक्ट नॉलेज। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बस, तो फिर मन को संतुष्टि मिलने लग जाती है। यही बात जो है अनेकों महापुरुषों ने अनुभव किया। अनेकों ने उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, किसे? जिसे दीदे बारी की दौलत मिले, जिसे वो संतुष्टि मिलने लग जाती है, संसार से मन फीका पड़ जाता है। जो कामनाएं हम पालतू कुत्ते की तरह पाल रहे थे, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, नाउ नो मोर। यह है जीवन शानदार, जब मन कामनों को पीछे न जाए, मन अपने बनाने वाले भगवान की अंदर खोज करने लग जाए, तो फिर तो जीवन बन गया। एक बार अपने मन में बिठा लीजिएगा। बहुत कमाल का ये अर्जुन का प्रश्न है और बहुत गजब का ये जवाब आ रहा है। संतुष्टि जब तक होती नहीं, तब तक भागा भागी नहीं बंद होगी, तब तक मन की भागा भागी बनी रहेगी, तब तक मन धक्के हमें देता रहेगा, खुद भी धक्के खाएगा और हमें भी धक्के देगा। लेकिन जब भी अंदर से अभ्यास करने के बाद इसे संतुष्टि मिलने लग जाती है, या अपने अंदर से आराम पाने लग जाता है, बस कामना वासना लेना देना राग द्वेष ये सब की सब सदा के लिए समाप्त, सब की सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। एक स्कूल में 10 जमाती है, पहली जमात से लेकर 10 जमातें माने एक स्कूल में। हाँ, अब जो लड़का आए दाखिल हो गया है, उसका बड़ा भाई 10वीं क्लास में है और छोटा जो आए वो पहली में है। अब वो एक दिन जिद करने लगे, नहीं मुझे अपने क्लास में ले चल। भैया तू मेरे भैया नहीं, भैया तो हूँ, तो मैं तेरा छोटा भैया नहीं, तू मेरा छोटा भैया लाडला भैया है, तो मुझे अपनी क्लास में ले चल। बच्चे मुझे मार पड़ेगी। क्यों? तुझे बिठा लेंगे, मुझे नहीं बिठाएंगे। तो मैं तो 10वीं में हूं, तो मेरा भाई है ना। तो उस क्लास में 10 साल पहले मैं तेरे इस कमरे में बैठता था, है फिर अगले साल में अगले कमरे में आ गया, मुझे 10 साल लगे उस कमरे में जाने में, और आज तो मेरे पास जाएगा, मुझे भी मार के थप्पड़ मारेंगे, तुझे मुझे भी मारेंगे, तुझे भी मारेंगे, हम दोनों रोते हुए बाहर निकलेंगे। इसलिए भैया तू भी 9 साल और लगा, उस कमरे में जाकर बैठ जा, मुझे भी 10 साल लगे हैं। तो जो मेरे बच्चे कह रही हैं, काफी अभ्यास करना पड़ता है तब जाके जीव तलीन हो जाता है। छोटे बच्चे वाली बातें मार को, भैया मुझे तुम अपने साथ क्लास में ले जा। भाई मुझे 9 साल लगे हैं उस क्लास में जाते जाते जाते। ये रब ने नियम ही ऐसा बनाया है, अभ्यास में वैराग में कमाल, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। सिर्फ वैराग कह देते ना, फिर जैसे मैंने कहा था आपका मन बन गया, लेकिन अब शब्द अभ्यास लगाया भगवान ने। भगवान नहीं चाहते कि बड़ी जल्दी जीव तलीन होकर संसार खाली कर जाए, वो भगवान चाहते कुछ समय लग जाए ताकि दुनिया की रौनक बनी रहे, ये राग द्वेष बना रहे। इसलिए थोड़े से जीव अभ्यास करते 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 इतने में नए पैदा हो जाएंगे, पुराने तलीन हो जाएंगे। तो अभ्यास जारी रखिए, यकीन रखते हुए कि जीव का कल्याण इसी तरह होना। और संतुष्टि, ये बार बार मन का संतुष्टि अपने आत्मा से परमात्मा से मिलनी है। बस संतुष्टि जब परमात्मा से मिलनी है, फिर हम संसार के पीछे धक्के नहीं खाएंगे, हम संसार में चक्कर नहीं काटेंगे। नो मोर लॉटरिंग, नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर रैम्बलिंग।
ये धक्के खाना, इधर उधर जाना, ये रैम्बल करना, नो मोर, बल्कि ऑलवेज विद इन है। बड़ा अच्छा जीवन है मेरी बेटी, बड़ा अच्छा जीवन। ये मुझसे सीख लो, मेरे पर विश्वास कर लो, मेरे से अभ्यास का तरीका सीखते जाओ और करना शुरू कर दो। फिर आत्मीयवात्मना तुष्टा, फिर जीव का मन अपने में संतुष्ट हो गया। ऐसों का न जन्म, न मरण, न आना, न जाना, बल्कि भगवान की जात में सदा के लिए समा जाना। बिल्कुल समा जाते हैं, एक में एक हो गए। जैसे हमारी गंगा कल 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 करती हुई सागर में सदा के लिए समा जाती है, इस तरह ये जीव अपने महाराज जी का अभ्यास करते 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 सदा के लिए समा जाए। उसकी बुद्धि टिक गई है किसमें? भगवान में। रहे जिसका दिल रूह से मुतमियन, उसी फर्द को, उसे नेक जीव को कायम लकल बुद्धि टिकी हुई वाला जान, अर्थात स्थित प्रज्ञ जान, ठहर गई अपने आप। और ये अवस्था बनानी मैं मुझसे बेशक कई बार कहलवा लो, ये हमने सबने बनानी। बिना इस अवस्था बनाए हमने नहीं कल्याण कर सकना। बिना पानीपत और ये सोनीपत से गुजरे हम दिल्ली में नहीं जा सकते, क्योंकि हम वाया करनाल जा रहे हैं दिल्ली। तो रास्ते में इन स्टेशनों को अबूर करना ही होगा। ये स्टेशन ऑन द वे टू दिल्ली आएंगे, हम क्या ये नहीं आएंगे। ये अवस्था हमें बनानी होगी, तब जाके मालिक की जात में तलीन हो जाए। क्योंकि ये ऑन द वे टू परफेक्शन है, ऑन द वे टू परफेक्शन। ये होते हुए हमने अपने मालिक की जात में तलीन हो जाना। उसमें फिर जीव तलीन हो जाता है, समाधि में बैठ जाता है और मालिक बड़े खुश हो जाती है। इसी अवस्था में हमारे मालिक ने 10वें अध्याय में कहा है, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बनाता हूं। जब वो इस तरह लगातार विश्वास करते हुए अभ्यास करते चले जाती, लो पकड़ो, मैं अपना धर्म पूरा समझू। आत्मनीयवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्चते। अब वो अपने मन को भगवान में तलीन कर देती हैं। वही टिकी हुई बुद्धि वाले दाना जीव लक्की सोल कहलाते हैं। दे आर मोस्ट लक्की, जिनकी बुद्धि एक इरादे में टिक गई। कौन सा इरादा? तू कर सच्चे दिल से, तू मेरी भक्ति भजस्व माम में जो टिक गए है, बड़े खुश नसीब है, अहोभाग्यशाली, या मेरी देवी अहोभाग्यशालिनी है, एक में टिक गई। ऐसे आप बना लो। अभी मेरी वाणी पे विश्वास कर लो, मेरे भगवान के उपदेश पे विश्वास कर लो। विश्वास करने से 12 आने क्या रास्ता तय हो जाता है। अटूट विश्वास करने से 3/4 रास्ता खत्म हो गया, डिस्टेंस पूरा हो गया 3/4। बाकी थोड़ा सा रह जाता है। जब संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे तब वो भी तलीन हो जाओगे। कितनी बड़ी 12 ने मैं कह रहा हूं, यानी तिहाई रास्ता संपूर्ण हो गया। तिहाई संपूर्ण, जब आदमी को अटूट विश्वास। इसलिए तो रब ने ये सिद्धांत बनाया, जो आप मेन गेट के अंदर आती बार क्या बार लिखा हुआ है, श्रद्धावान लपते ज्ञान। जब इतनी अटूट श्रद्धा हो जाती है तो ज्ञानम भगवानम फिर दूर थोड़े है। फिर जी बड़ी जल्दी उनमें तलीन हो जाता है, एक में हो जाता है। इसी पर फिर आज जाके विचार करो। तो भगवान बोले, जो हो मैं वे जात, जो मन से करे दूर ख्वाहिशात गई। कैसे? जब पता लग गया संतुष्टि अंदर से है, संतुष्टि बाहर से नहीं। धक्के खाने वाला यात्री जो यहां जा वहां जा, जब बता दिया गया कि बलदेव नगर पूरब के तरफ है, तो इधर उधर उसका जाना अब बंद। अब वो सीधा नाक की सीध जाएगा बलदेव नगर। इस तरह वासना कामना गई। जब पता लगा संतुष्टि अपने भीतर से होती है और कुछ से मिलने भी लग गई, तो सब वासनाएं कामनाएं इच्छाएं सब खत्म। जब वासनाएं कामनाएं इच्छाएं गई तो मानो संसार ही खत्म उसके लिए। संसार इसी का नाम तो है। हमको चाह करके पुरुषार्थ करें, कर्म करें, जुटे, कईयों की मिन्नत, इसी को संसार कहते हैं। जैसे मैं रहता हूं, ये संसार थोड़ा है, ये तो अपने आप में रहने वाली बात होगी। संसार तो कुछ जाना, कुछ भागना, कुछ मिन्नतें करना, कुछ सिफारिश करना, कुछ आपका नखरे करना, कुछ मेरी मिन्नतें करना, संसार इसी को कहती हैं। इसी के नाम संसार है। संसार किसे कहती है? जो भगवान ने कहा था
आया इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह, इसको संसार कहती है। खूब भगदड़ हो रही है राग में, देश में, लेने में, देने में। कुछ आप नखरे करें, कुछ मैं नखरे करें, कुछ 2 गालियां आप दें, कुछ 4 गालियां मैं दूं, कुछ आप जाए मेरे पे, मैं लौट लौट के फिर आऊं, फिर आप पाए। इसके नाम संसार है। और संसार से कौन उठ गया? आत्मीयेव आत्मना तुष्ट, जो अपने आप में तलीन होता जा रहा है। वाह, इसलिए कहा जाता है मन जीते जग जी। ये सारा संसार उस द्वारा जीत लिया गया जिसने अपने मन को भगवान की ओर लगा दिया। उसका मन जीता गया, संसार जीता गया। शाबाश, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। आओ आरती में शामिल होके करो। ये कृष्ण का नगमा है, कल्लाम रब्बानी है। भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है। ये कृष्ण का नगमा है, कल्लाम रब्बानी है। भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है। जब जीव दुखी होता रोता रे चिल्लाता, दुनिया का हर कोना सुना ही नजर आता। गीता का सहारा ले जो भटका प्राणी है। गीता का सहारा ले जो भटका प्राणी है। भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है। ये कृष्ण का नगमा है। जरा सुनिए भाई, क्यों बनता है सौदाई। गीता का सहारा ले यही कहती है खुदाई। दुख भागेंगे गीता से जो कृष्ण ज़बानी है। दुख भागेंगे गीता से जो कृष्ण ज़बानी है। भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है। ये कृष्ण का नगमा है। ओ एजुकेटेड फूल, तो बिल्कुल गया भूल। ये भारत की भूमि है, कोई इंग्लैंड अमेरिका नहीं। ले एजुकेटेड फूल, तो बिल्कुल गया है भूल। ये भारत की भूमि है, कोई इंग्लैंड अमेरिका नहीं। ले भारत की सभ्यता
घर बिगड़ी बनानी है, ले भारत की सभ्यता, घर बिगड़ी बनानी है, भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है, ये है कृष्ण का नगमा है। कोई माने या ना माने, हमें पागल कहे या सियाने, हम कहते ही जाएंगे, गीता ही सुनाएंगे, हर हिंद के बच्चे को गीता ही पढ़ानी है, हर हिंद के बच्चे को गीता ही पढ़ानी है, भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है, ये है कृष्ण का नगमा है। उपस्थित श्रद्धालुओं का तो सुना, जो समझे अपना, रल मिलके कसम खाओ, उपस्थित श्रद्धालुओं गान धर कर जरा तो सुनो, जो समझे अपना, रल मिलके कसम खाओ, रही सही जिंदगानी को कृष्ण राह पे लगानी है, रही सही जिंदगानी को कृष्ण राह पे लगानी है, भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी है, ये है कृष्ण का नगमा है, कल्लाम रबानी है, भगवान के श्री मुख से गीता की रवानी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।